भारत की डिक्शनरी से बाबर का पहले नाम हटा दो। तेल लगाओ डाबर का, इतिहास मिटाओ बाबर का। तो मस्जिद बनाएंगे तो हम उसको गिराएंगे। 92 से ज्यादा बुरा मंजर होगा। इस देश में अब सनातन का चलेगा, कट्टरपंथी सोच नहीं चलेगी। मैं तो बाबर के खाक को भी धन्यवाद देता हूँ। तो जान ले कि आपके विधायक यहाँ पे आके खाली कोडीन का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं। राम राम जपना पराया माल अपना वाली कहानी है। हम तो राम राम जपेंगे, ये लोग अल्लाह अल्लाह जपते थे। बाबर नहीं होता तो इनकी सरकार नहीं होती। वहाँ काट के बहा देंगे, अब नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से सनातनी और हिंदू समाज में गुस्सा होगा और कहीं भी इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई। सनातनी 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 कह रहे हैं। उस समय सनातनी वाले कहाँ थे जब ये मुगल शासक यहाँ आए? ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही है और कोई बात नहीं। खाली अखिलेश यादव का काम है ठाकुरों का विरोध करना। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में हल्ला मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बनने वाली बाबरी मस्जिद की, जिसको लेकर के बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है तो एक बार फिर पूरा देश जो है, पूरे हिंदू जो है वो 1992 दोहराने के लिए तैयार है। उनका ये भी कहना है कि अगर बाबरी बनती है तो वो समय दूर नहीं है जब पूरा हिंदू एक होगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ा बयान दिया है बाबा बागेश्वर ने और कहा है कि 1992 दोहराया जा सकता है अगर बाबरी बनी तो। देखिए, बाबा को भारत सरकार को ये सुझाव लिख कर देना चाहिए कि देश की एक आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए। कैबिनेट की बैठक में आप प्रस्ताव भारत सरकार पारित कर दे कि अगर बाबर के नाम पर कोई निर्माण होगा या बाबर के नाम का कोई भी भारत के चप्पा में कोई सृजन होगा तो उसके खिलाफ जो है राष्ट्रद्रोह की धारा के तहत कार्रवाई होगी। ये पहले कैबिनेट में बाबर पूरा जो है भारत की डिक्शनरी से बाबर का पहले नाम हटा दीजिए। आप तो कह रहे हैं बाबर का नाम हटा दीजिए, वही तमाम मुस्लिम मौलाना है, मुस्लिम समर्थक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन्हीं के निकले हुए लोग हैं, और आप कह रहे हैं बाबर हटा दीजिए। ऐसा है कि यहाँ कोई देश के अंदर बाबर की औलाद नहीं है। ये सब टीएमसी के वो विधायक जो कह रहे थे उनका क्या कहना है? वो मौलाना जो बोले थे उसका क्या कहना है? यही प्रीति जी, यही तो विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पाप को टीएमसी पर पीकना चाहती है। वो 2019 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा है। वर्तमान की बात करिए, उससे बात तो वो चले गए टीएमसी में, तब से टीएमसी में अब अलग हो गए। जब वो टीएमसी में चला गया, आज जब टीएमसी ने उसको उसके काल्पनिक सोच को जब अपने बीट में के परिधि में लिया तो टीएमसी ने आनंद फानन में बैगल नोटिस का उन्हें भंग कर दिया पार्टी से। तो आप कैसे उस पे दोष कर सकते हैं? अब आप अपनी गलती को दूसरे पर मत थोपिए। अगर टीएमसी केवल बचाव करती उस विधायक का, कार्रवाई भी तो नहीं कर रही है। ये कह रहे टीएमसी केवल बचाव करते तो कुछ कह सकते थे, कार्रवाई भी तो नहीं कर रही है। इन लोगों की यही राजनीति रही है देश में कि चूंकि राज्य सरकार को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, केंद्र तो करेगी नहीं, और वो राज्य सरकार की सह पर ही वो वहाँ पे काम कर रहा है। वो ममता बानर्जी की सह पर ही एक काम वहाँ पे हो रहा है। ममता बनर्जी, अरे हम तो उनको अब क्या कहें, वो ममता बानो ही हो गई हैं। वो बनर्जी कभी नहीं होंगी, अब बनर्जी नहीं, बनर्जी चटर्जी कुछ नहीं। वो ममता बानो जो तुष्टीकरण की राजनीति करके जो 3 बार वो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी, सिर्फ यही मुस्लिम समुदाय की वजह से। आज फिर वही समुदाय की वजह, अरे तुम मुख्यमंत्री थी, अगर तुम अन्य चीजों के लिए, तुम दुर्गा पूजा के लिए पुलिस लगा दोगी, दुर्गा पूजा के लिए अगर दुर्गा पूजा नहीं होने दोगी, उसका पंडाल नहीं लगने दोगी, राम डोल जा रहा होगा उसके लिए पुलिस लगा दोगी, उसको आप नहीं जाने दोगी, और तुम वो वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है। वो मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर बना दो, क्या दिक्कत? नहीं तो हम तो बनाएंगे, हमने तो कहा अगर वो बनाएंगे हम गिराएंगे। पहले तो हम गिराएंगे, जैसे क्या गिराएंगे? जो मस्जिद बनाएंगे तो हम उसको गिराएंगे। तो बनने क्यों दे रहे हैं? नहीं तो बनाने दो, पैसा खर्चा होने दो, उनका पैसा खर्चा हो जाए उसके बाद हम गिराएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। वहाँ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर ने कहा है कि 1992 दोहरा दिया जाएगा अगर बाबरी मस्जिद बन गई। क्या कर डालेंगे आप? बिल्कुल, हम वो अब वहाँ काट के बहा देंगे, अब नहीं चलेगा।
अब जैसे तुम काटो मारो कर रहे थे, अब हम लोग भी हिंदुस्तान के भी सनातनी अब काट मार पे शुरू होंगे। तो होगा 92 से ज्यादा बुरा मंजर होगा। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे 92 से ज्यादा बुरा मंजर। ये कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन गई बाबर के नाम पर तो 92 से ज्यादा बुरा मंजर कर देंगे। आपके साथी कह रहे हैं। ठीक है, निश्चित कह रहे हैं। अब बाबर कोई यहाँ के तो महापुरुष थे नहीं, विदेशी आक्रांता थे और ये उनके पुत्र बन रहे हैं हुमायूं। और इस देश में अब सनातन का चलेगा, कट्टरपंथी सोच नहीं चलेगी। अगर वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो निश्चित रूप से हिंदू समाज में कटुता आएगी, उनको दुख पहुंचेगा। जो बाबर यहाँ का कोई महापुरुष नहीं, एक लुटेरा था जो इस देश पे आया और शासन किया, हिंदुओं को काटा मारा, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा। आप कह रहे हैं बाबर लुटेरा था, बाबर हिंदुओं की मस्जिद तोड़ता था। वो लोग कह रहे हैं कि उसके नाम की मस्जिद बननी चाहिए, उसके कब्र बननी चाहिए, पूजा होनी चाहिए उसकी। कैसे बात कर रहे हैं आप? जो लोग भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो भारत को टुकड़े करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद और ये सब बढ़ाना है, वही बाबर को पूजते हैं, वही पार्टियां पूजती हैं, वही पार्टियां उनका समर्थन करती हैं, जो देश के द्रोही लोग हैं। आज जो हिंदू समाज है एकजुट हो चुका है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर हो, आज सब कोई हिंदुत्व बन गए हैं। अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो निश्चित रूप से सनातनी और हिंदू समाज में गुस्सा होगा और कहीं भी इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई। इन्होंने जो बात कही वही बाबा बागेश्वर ने कह दी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के कश्मीर तक अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है तो पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन एक हो जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। नहीं, आप नहीं समझती हैं। हाँ। इन लोगों की अब सत्ता कमजोर पड़ती जा रही है। किसकी? इन्हीं लोगों की। कारण ये है कि अगर बाबर देश में नहीं होता, बाबर अगर भारतीय जनता पार्टी का अतीत नहीं होता, तो जानती हैं ये जो एक दो दियाबाती के रूप में हिंदुस्तान में एगो दूगो सीट में झलकते थे, दिखाई देते थे कहीं कहीं, मुद्दत के बाद एक मैं तो बाबर के खाक को भी धन्यवाद देता हूँ। ये देखिए बाबर की खाक को धन्यवाद। एक सेकंड हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। अगर बाबर नहीं होता तो इनकी सरकार नहीं होती, अगर बाबर नहीं होता तो इनकी पहचान नहीं होती, अगर बाबर नहीं होता तो इनका न अतीत होता, न वर्तमान होता, न भविष्य होता। तो कारण ये है कि बाबर इनका अतीत है। अब बगैर बाबर का ये जिंदा नहीं रह सकते। ये अपनी योग्यता जानते हैं, ये अपने काल खंड को जानते हैं, ये देश के प्रति अपने तप को जानते हैं, तपस्या को जानते हैं, बलिदान को जानते हैं। आप कह रहे हैं बाबर के बिना ये जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन ये लोग बाबर को कह रहे हैं निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। अरे ये लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, बीजेपी वाले क्या क्या नहीं कहते, आप भी बताइए। आप तो खुद उनसे भुक्तभोगी हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप पत्रकार हैं। आप लोग बताइए कि इनके कार्यकाल में आप लोग कैसे हैं। बाबर की तो बात छोड़ दीजिए, शिक्षा का देखिए, स्वास्थ्य का देखिए, हर जगह तो ये लोग लूट खाओ, जितना लूटना हो। राम राम जपना पराया माल लपना वाली कहानी है यहाँ। राम राम जपना पराया माल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले अल्लाह अल्लाह जपते थे, हम तो राम राम जप ही रहे हैं, हम तो राम राम जपेंगे। ये लोग अल्लाह अल्लाह जपते थे, अल्लाह अल्लाह जब के 60 साल में ला करके क्या बड़ा शिक्षा बड़ा योगदान रहा। 60 साल में शिक्षा पे बड़ा वो किए, बड़ा गरीबों का उद्धार किए। आज गरीब कहाँ पहुँच गए। और इन लोगों ने जो कुकृत्य किया है उसी का खामियाजा। हाँ, हम तो कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं, मैं सनातन के लिए, हिंदू के लिए और राम के लिए मैं, और कृष्ण के लिए मैं, शिव के लिए मैं, हम लोग प्राण दे देंगे। हमारे 500 साल हमारे यहाँ के जो हिंदुओं ने और सनातन के लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, तब जाके बाबर को खड़ा किया। अगर आपकी खड़ा किया है। विपक्षी तो कहते हैं आप लोग केवल राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते, हमारा राम आदर्श, हमारे राम आदर्ष है। हम कौन अपने बाप के लिए नहीं बोल रहा राजनीति, हम अपनी बाप की बात करेंगे तो हम वो तो बाबर के लिए बोले, हो सकता है बाबर उनके बाप हो। हाँ तो वो हम तो कह रहे हैं उनके बाप हैं, तभी तो वो लोग 60 साल कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो और चाहे राहुल गांधी हो, सब जाकर के अब वहाँ बाबर के मजार के ऊपर मत्था टेके। कभी कोई राम मंदिर गया है? जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाबर के ऊपर मत्था टेका, राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं मत्था टेका? बात बताइए, बिरयानी खानी को गया। और दूसरी बात ये बताइए, सनातनी 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 कह रहे हैं, उस समय सनातनी वाले कहाँ थे जब ये मुगल शासक यहाँ आए, चंद मुट्ठी में आए, और ये सनातनी क्या कर रहे थे? और जो है
बताते हैं ना कि इतने करोड़ जो है देवी देवता थे, क्यों नहीं भस्म कर दिए उन जो है आ रहे थे, जो बाबर वाले सब आ रहे थे और मुगल वाले आ रहे थे, उनको फूंक दिए होते। कह रहे देवी देवता क्या कर रहे थे हो आपके? गए होते, कैसे चले आए? सवाल ही खड़ा कर दिया आप। घर। आपने देवी देवता पे सवाल खड़ा कर दिया। किसके कौन कह खड़ा खड़ा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब यहाँ पर मुगल और आक्रांताओं ने हमला किया तो आपके देवी देवता क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? अरे अभी का बताइए, सत्ता चोरी कर ले रही बीजेपी सरकार। राजस्थान चोरी कर लिया, उत्तर प्रदेश चोरी कर लिया, मध्य प्रदेश चोरी कर लिया, तो उसका बताइए क्या होगा? रोजगारों का नौजवानों का रोजगार चोरी कर लिया, एक स्वास्थ्य चोरी कर लिया, किसानों का जो कि हक है वो चोरी कर लिया। उसके लिए कोई नहीं बात करेगा, ना आप बात करेंगे, ना देश का मीडिया बात कर रहा, कोई नहीं बात कर ये रहा। कह रहे हैं कि आप लोग सही बात नहीं कर रहे हैं। केवल डाबर लाल दंतमंजन चलेगा, बाबर लाल दंतमंजन गए, ठीक है? तेल लगाओ डाबर का, इतिहास मिटाओ बाबर का। कैसे मिटेगा बाबर का इतिहास? पश्चिम बंगाल में बाबरी बन रही है। ये जितने बाबर पैदा करेंगे, जहाँ जहाँ बाबर के नाम से बनाएंगे, वहाँ वहाँ हम राम पैदा करेंगे। भाई भाई हम लोग राम मंदिर बनाएंगे उन्हीं की जगह। जिस तरह आज ये लोग बोल रहे हैं, इसी तरह तब भी गद्दार लोग थे देश के, जो उन लोगों का साथ दिया, उनका साथ दिया। अरे मान सिंह कौन गद्दार थे? गद्दार थे, हिंदू है गद्दार, उन्हीं के वंशज आप। 6,000 लोग को लेकर के आया था, सेनापति थे, किसके सेनापति चल रहे थे? उसके पीछे यही लोग बाल बेटियां नहीं थे, कौन लोग बाल बेटियां थे के लिए आपसे बात करते आप देख रहे हैं माहौल बहुत गर्मा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटा सा सवाल था मेरा कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर बाबरी बनेगी तो पूरा हिंदू मिलकर के 1992 दोहरा देगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि कोई भी बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण अब नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा सनातन धर्म एक बार एक साथ एकजुट होकर के पूरी धर्म निष्ठा से उस मस्जिद को गिराने का भी काम करेगा, और जो इसमें आगे आएगा उसको दंडित भी किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, इसमें बाबा बागेश्वर सही कहा है। सही कह रहे हैं। यहाँ तो आपके लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं बन सकती है भाई? नहीं, मस्जिद बनाना बुरी बात राष्ट्र है, लेकिन यहाँ बाबरी मस्जिद का राम नाम मंदिर हर दोहराना जगह गलत बन बात सकता है, है। लेकिन बाबरी का नाम दोहराना गलत बात है। जो चीज खत्म हो गई है उसका नाम बार बार रिपीट करना, तो नींव पड़ गई ना, बाबरी मस्जिद की नींव तो पड़ गई। वो नींव पड़ी नहीं है, वो जबरदस्ती का है। और ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी उसको बढ़ावा दे रही है। ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही है, और कोई बात नहीं। और कोई बात वो 108, 110 आए हुए हैं विधानसभा में, कोडिन चिल्ला रहे हैं। कोई अपने विधानसभा के बच्चे रख रहा है? हमारे विधानसभा में क्या है, क्या परेशानी है? जो विपक्ष के जितने विधायक आए हुए हैं वहाँ, सिर्फ अखिलेश भैया ने कह दिया कोडिन। अरे अपने अपने विधानसभा के मुद्दे रखिए ना वहाँ पर, कि कोडिन ही एक कोडिन, और कोई मुद्दा नहीं है इनका, है ही नहीं, कुछ बचा ही हुआ नहीं है कुछ, तो कहेंगे क्या कोडिन के अलावा? जय श्री राम कहेंगे हम लोग, जय जय श्री राम, बस ओनली जय श्री राम। दादा कहीं ना सरसों ला दो, तो वही काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने विधायक क्षेत्र से आए हैं, अगर उनकी जनता अगर ये देख रही हो आपके चैनल को, तो जान ले कि आपके विधायक यहाँ पे आके खाली कोडिन का नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, और उनके पास और कोई काम नहीं है। अरे कोडिन में काफी लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, कोडिन वाले मामले में काफी लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अब तुम क्या धनंजय सिंह को जेल भिजवा दोगे, अभय सिंह को जेल भिजवा दोगे, ब्रजेश सिंह को जेल भिजवा दोगे, ब्रिमोसर सिंह को जेल? क्या मतलब है? जितने ठाकुर हैं, खाली अखिलेश यादव का काम है ठाकुरों का विरोध करना, और उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए श्री राम। और लोगों का ये कहना है कि जो बात कही है बाबा बागेश्वर धाम ने, वो बिल्कुल सही की है कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी बनती है और पश्चिम बंगाल के अंदर बाबर के नाम की मस्जिद बनाई जाती है, तो जो बात बाबा बागेश्वर ने की है वो सच हो जाएगी। यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों ने भी समर्थन किया उनकी बात का। उनके साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, भारत के अंदर उन आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है जिन्होंने इस यहाँ की जनता को परेशान किया, यहाँ के लोगों को परेशान किया। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ में कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।